हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्च एंड डाइसेस का एक पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने इस प्रकार से देखे होंगे कि जैसे लिखा होता है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि जो ये मल्टीप्लाई में अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी हो, मतलब स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में नहीं, स्क्वायर रूट में, तो उसका मान हम लोग डायरेक्टली बता दिया जाता है कि 5 याद कर लें कि उसका मान 5 हो जाता है। लेकिन अगर इसी में हम लिख देंगे 3, ये हटा के सब जगह 4 4 लिख देंगे, तब तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे लिखा हो, कॉन्सेप्ट देखें पहले इसका, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी लिखा हो अंडर रूट में तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे लिखा हो अंडर रूट ए, एन अंडर रूट ए, एन अंडर रूट ए, एन अंडर रूट ए, एन अंडर रूट ए, डैट डैट डैश इनफाइनाइट। अब जो एन है ये क्या है, नंबर। नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेसिक, पहले बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं कि इसका फार्मूला आता कैसे। वैसे फार्मूला तो लिख दिया जाएगा कि फार्मूला क्या होता है, ए की पावर 1/x और -1, n-1, सॉरी, ए की पावर n-1, ए की पावर 1/n-1। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, याद तो कर लिया, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन आया कैसे, चलो देखते हैं। इस पूरे पद को हम लोग क्या मान लेंगे, x। लेकिन जो देखो, जहां से ये पद रिपीट हो रहा है उसको क्या मानेंगे, उसको भी हम लोग अगर x मान ले। देखो n अंडर रूट ए और अंडर रूट एन ए, देखो यहां से रिपीट हो रहा है, अगर इस पद को हम क्या मान ले, x, तो a और इस पूरे पद को क्या मान लेंगे, x। ठीक है। तो अब देखो, ये पावर सबकी अंडर रूट में एन एन है तो यहाँ भी एन होगा। तो अगर हमें ये एन हटाना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे पावर एन करने पर। अगर पावर एन कर देंगे तो इधर भी पावर एन करेंगे, इधर भी पावर एन करेंगे। मतलब जैसे अगर स्क्वायर रूट हम लोग हटाते हैं तो क्या बोलते हैं कि वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते, इस साइड भी इस साइड भी। लेकिन अब पावर एन लिखी, कोई नंबर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जब पावर एन है तो क्या करेंगे, पावर एन करेंगे, तो एक्स की पावर एन, एन पावर करेंगे तो अंडर रूट एन हट जाएगा। ठीक है। अब एक्स को अगर पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और देखो, अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती, मतलब 1 होती, 1 ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, और माइनस में n से घट जाएगी पावर, तो क्या आ जाएगी, x की पावर n-1 बराबर a। जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n-1। ये पावर क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी उसकी पावर में। तो मान क्या आ गया, x बराबर a की पावर 1/n-1। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा ये लिखा है। तो देखो, ये था इसका बेसिक कि फार्मूला आया कहाँ से, याद तो कर लेंगे। अब जैसे ये फार्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन क्या है ये। अब देखो, अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी है और उसमें लिखा नहीं अंडर रूट में कि कौन सा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, स्क्वायर रूट। मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके आगे क्या है, 2 है। ठीक है, वो स्क्वायर रूट है। लिखा हो तब भी, ना लिखा हो तब भी। लेकिन अगर क्यूब रूट लिखा हो तो मतलब क्यूब रूट है, अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब स्क्वायर रूट है। तो अगर इसका मान निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, ए का मान क्या होता है, हम लोगों ने देखा अंदर वाला जो पद होता है वो मान ए का होता है, और पावर में क्या लगा देते हैं, 1/, पावर में क्या लगा देते हैं, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, पावर में क्या लगाएंगे, एन, एन का मान कितना है, 2। भाई जो अंडर रूट में आगे होता है वही एन का मान होता है, देखो एन एन एन, तो 2, और फार्मूले क्या, -1, तो मान क्या आ जाता है, 5 की पावर 1/1। तो 1 का भाग करेंगे 1, और 1 लिखा नहीं जाता पावर में तो 5 आ जाएगा, क्योंकि अगर कुछ पावर नहीं है तो मतलब क्या है, 1। तो ऐसे हम लोगों को याद करवा दिया जाता है कि 5, अगर अंडर रूट में कोई संख्या मल्टीप्लाई में लिखी हो, इनफाइनाइट तक हो, तो उसका मान क्या आ जाता है, 5। लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया जाए, देखिए दे दिया जाए अंडर रूट 4, और अंडर रूट में क्या हो, 7, 4 अंडर रूट 7, 4 अंडर रूट 7, 4 अंडर रूट 7 इनफाइनाइट। अब इसको करने में समस्या हो जाएगी नहीं, क्योंकि क्या लगा है, 4।
तो अब स्क्वायर रूट नहीं है तो देखो कैसे करेंगे, फार्मूला तुम्हें पता ही है, फार्मूला लगा दो, ए की जगह 7 है और पावर में 1/n-1, n का मान 4-1, तो 7 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब इसका क्यूब रूट निकल नहीं सकता तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √7 और क्यूब रूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे और कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दे दिया जाए √27, √4 दिया, √27, 4√27, 4√27 डैश इनफाइनाइट तक। इसको कैसे करेंगे, ए का मान 27 की पावर 1/n-1, n का मान 4-1, 27 की पावर क्या हो गया 1/3। तो देखो 1/3 मतलब 27, तो ये 3 कहाँ है, क्यूब रूट में है। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट क्या होता है 27 का, 3 त्रिका 9 27, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं। लेकिन देखिए हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई में पढ़ा, अगर ये कभी हम लोगों को डिवाइड में दे दिया जाए, मान लो इसके बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में निकाल रहे हैं, अगर इसमें डिवाइड दे दिया जाए, भाग दे दिया, तो कैसे करते हैं आइए उसको भी समझते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना। चलो उसको समझते हैं। जैसे अभी मल्टीप्लाई में तो सॉल्व कर लिया, अगर स्क्वायर में दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करें, तो आइए देखते हैं। जैसे दिया जाए, कॉन्सेप्ट पहले समझिए, n√a भागित n√a डिवाइड बाई n√a डैश इनफाइनाइट। तो देखो इसका भी मान डायरेक्ट होता है, क्या होता है, a की पावर 1/n+1। ठीक है, तो यह मान याद कर लो। देखो ये तो हमें एग्जाम के लिए यही याद करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक हम लोग नहीं लगा सकते, तो एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले हमारा काम है कि फार्मूला हमें याद होना चाहिए और तुरंत लगा के आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे फार्मूला कहाँ से आया, तो हम बता सकें कि कैसे आया। तो मैंने आपको भी बताया कि जो इसको पूरे को x मान लो और जो पद रिपीट हो रहा हो, रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये n तो a भागित लिखा रहेगा, जो रिपीट हो रहा है उसको मैंने क्या बोला, x मान लो। ठीक है, अब देखो पावर n लगी है तो दोनों पावर n कर दो, x की पावर n और a भागित n, पावर हट गई n, x की पावर n। जब ये मल्टीप्लाई में लिखा हो तो उसको क्या लिखते, अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1/x कर देंगे। ठीक है, तो n x की पावर n वो a/x आ जाएगा। भाई a का मल्टीप्लाई 1 में तो a/x, x का मल्टीप्लाई इसमें तो x की पावर n तो लिखा ही है, और ये x की पावर x आउट जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, और बराबर क्या बचा a। अब देखो जब गुणा करते हैं तो आधार समान तो गुणा होगा, तो गुणा में बातें जुड़ जाएंगी, तो n+1 बराबर a। x का मान निकालेंगे तो जब n+1 पावर का उधर जाएगा तो a की पावर में अपॉन में आ जाएगा, मतलब a की पावर 1/n+1। यही देखो हमारा आया था। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, आना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। लेकिन हम लोग एग्जाम के लिए क्या a की पावर 1/n+1 याद करें, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा। एग्जाम में समय का अभाव होता है, जिसके कारण हम लोगों को कौन सा याद करना पड़ेगा, फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। देखो अगर किसी एग्जाम्पल में दे दिया जाए √4/8 भागित 4√8 डिवाइड बाई 4√8 डैश इनफाइनाइट। अब देखो फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइड में दिया गया, पावर कोई √4 दिया गया, तो देखो a का मान है 8 की पावर क्या करनी है 1/n, n का मान क्या है 4-1, तो 8 की पावर 1/3, और 1/3 का मतलब हम लोगों को पता है क्यूब रूट होता है, तो यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, दिया जाए 4√729 डिवाइड बाई 4√729 डिवाइड बाई 4√729 इनफाइनाइट। तो देखो ये मैं पता है a का मान क्या है, फार्मूला क्या लगेगा, a की पावर 1/n+1, a का मान 729 की पावर 1/। अब देखो
एक मिस्टेक हुई यहाँ पे। और ये देखो फार्मूले में क्या है प्लस का, देखो जब प्लस लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये मान यही हो जाएगा क्योंकि 5 का क्यूब रूट निकलेगा नहीं। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये आप लोग देख लेना, क्योंकि फार्मूला जो मल्टीप्लाई में था उसमें -1, n-1 जो डिवाइड में है उसमें क्या होगा a की पावर n+1, तो ये आप प्लस कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया जाए, जैसे अगर हम ये जो 2 लिख रहे हैं, इस फार्मूले में मैंने 2 लिखा, अगर मान लो 2 ना लिखते तब भी तो स्क्वायर रूट होता ना, अगर लिखा कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है। ठीक है, 2 मैंने लिख दिया, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए 2 ना लिखा हो तो मतलब 2 लिखा है वो हिडन है। ठीक है, अब देखो और क्या लगाया, a की पावर 1/n+1, a का n का मान क्या है 2 + 1 किया, क्या हो गया 729 की पावर 1/3। अब देखो 1/3 का मतलब आपको पता है क्या है, क्यूब रूट, यहाँ क्यूब लगा दो, 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन और देख लेते चलो, जिससे आप कंफ्यूज हो गए, पावर क्या है a की पावर 1/n+1। चलो एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, देखो जैसे दिया जाए 27 डिवाइड 27 डैश इनफाइनाइट। तो देखो डिवाइड है, फार्मूला क्या लगेगा, a की पावर 1/n+1, a का मान है 27 की पावर 1/n का मान कितना है 2 + 1, 27 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं √27 क्यूब 1/3 मतलब क्यूब रूट, आंसर क्या आ जाएगा 3। इतनी बात समझ गए कि नहीं। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा कर ली मल्टीप्लाई पे, अगर इनटू में इनफाइनाइट पर हो, ठीक है, और डिवाइड में कर ली। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हम लोगों को दिया जाए कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला देखते हैं। जैसे दिया जाए m√ma और nb, ये दिया जाए, इसमें कुछ भी हो, m कोई भी संख्या हो सकती है, n भी कोई हो सकता है, एक a b की जगह कुछ हो। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका मान क्या होता है, इसका मान अगर हम लोग देखते हैं क्या होता है a b की पावर 1/mn। ठीक है, अब देखो b के बाद कुछ नहीं तो मतलब 1 है, a के बाद हमें n दिख रहा है तो n लिख दिया, तो मान क्या हो जाएगा 1 लिखा नहीं जाता, तो फार्मूला क्या बन गया a की पावर n इंटू b की पावर 1/mn, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब चलिए देखते हैं, अगर इसी में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, हम लोगों को दिया जाए √5, दिया जाए 2√5 और 3√7। अब इसका हमें फाइंड आउट करना हो, क्या करेंगे, हमने बताया a b के मान तुरंत मल्टीप्लाई में लिख दो, 5 × 7 और पावर में 1/mn, m का मान ये, n का मान ये, तो 1/3 दूना 6 गुणा करके लिख दो। ठीक है, mn है, mn 3 दूना 6। अब देखो यहाँ पे जब बात करते हैं 7 के बाद कुछ नहीं मतलब 1 है, लिखा नहीं जाएगा, 5 के बाद क्या है 3 लिख देंगे, तो मान क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर लेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1/6। ठीक है, ऐसे ही आएगा, एग्जाम में का ऑप्शन ऐसे ही आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट ही कर देंगे। देखो ये ऐसे हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे। अगर इसको हम बेसिक से देखें तो बेसिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे उस वालों को बताया था कि फार्मूला आया कैसे, तो इसको भी निकाल सकते हैं कि फार्मूला कैसे आया। अगर चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि फार्मूला नहीं निकाला। चलो देखते हैं, x बराबर, इसको x मान लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, x बराबर हम लोगों को m√a, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे दिया जाता है m, n√b। तो देखो x बराबर मान लिया, देखो सबसे पहले अंडर रूट कौन लगा है m वाला, तो क्या करेंगे पावर m करने पर लिखेंगे, जब पावर m करेंगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा ये। ठीक, इतनी बात समझ गए, ये वाला अंडर रूट m हट गया तो क्या बच गया, x की पावर m कर दी, अंडर रूट हट गया तो ये बच गया। अब देखो ये अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट क्या है n वाला, क्या करेंगे पावर n करने पर दोनों पक्षों में, इसकी पावर n। अब देखो इसमें तो कुछ लगा नहीं तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी n,
और ये पावर हट जाएगी n अंडर रूट, तो b बचेगा। घात घात का आप लोगों को पता था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि घात घात का क्या हो जाता है, गुणा। x की पावर mn हो जाएगा और एक की पावर n और b, ठीक है, ये मान आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया x का मान निकालेंगे, x की पावर mn है, उधर जाएगी तो क्या बच जाएगी, a की पावर n इंटू b की पावर 1/mn। ये हमारा फार्मूला जो आया है, ये देखो लिखा है, ठीक है। तो ऐसे फार्मूला आता है। ऐसे अगर और क्वेश्चन एक एग्जांपल किया जाए, देखते हैं, लिखा जाए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 दे दिया जाए 3 और 5। हम लोग कैसे करते हैं, ये a का मान, ये b का मान, ये m ये n, जैसे ही दो मिल जाए पक्ष अंडर रूट में, तुरंत कौन सा फार्मूला लगेगा, a की पावर n इंटू b की पावर 1/mn। चलो लगा दो, क्या ए बी 5 इंटू 7 की पावर 1/mn, मतलब 5 तिहाई 15। अब देखो 7 के बाद कुछ नहीं, 1, 5 के बाद क्या है 5, पावर चढ़ा दो तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में गुणा करेंगे, फिर उसका गुणा 7 में करेंगे, कि पावर 1/15 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझिए। जैसे ये दो पदों में दिया गया कि m अंडर रूट a और n अंडर रूट b, अगर और भी बढ़ा दिया जाए, 3 कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं। एग्जाम में कैसा भी आए, हम लोग अगर ये क्लास पढ़ लेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आइए दिया जाए m अंडर रूट a n अंडर रूट b, एक मान लो कुछ और दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए r अंडर रूट p दे दिया जाए, ठीक है। चलो 3 वाला पहले करके देखते हैं, ठीक है, 3 के बाद 4 वाला बताएं। तो फार्मूला मैंने बताया क्या, 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो a b और p, ठीक है। इसे मान लो c मान लो, अच्छा लगेगा a b c, ठीक है। अंडर रूट में कुछ भी मान लो, इसमें a b c मानो, देखने में सही लगे। a b c की पावर क्या लग जाएगी, 1/mnr, ठीक है। अब देखो c के बाद कुछ नहीं 1, b के बाद क्या है r, और a के बाद देखो यही नहीं है, इसके बाद ये भी है, तो क्या हो जाएगा nr। मान क्या हो जाएगा, a की पावर nr, b की पावर r, c की पावर 1 की पावर 1/mnr। इतनी बात समझ गए कि नहीं। चलो इसके आगे देखते हैं। इसके क्वेश्चन अगर देखिए, जैसे दिया जाए 3 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 7 और 5 अंडर रूट 9, ये दिया जाए। अब बोला जाए इसको करिए, तो देखिए इसको करते हैं तो ए बी सी के मान क्या है, 5 7 9 लिख दो, 5 इंटू 7 इंटू 9 की पावर क्या लगा देते हैं, mnr, गुणा कर दो, 5 चौको 20 तिहाई 60, 1/60। अब देखो n के बाद कुछ, 9 के बाद कुछ नहीं तो 1, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 इंटू 5 है, मतलब 5 चौको 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मैंने आपको बताया कि अभी 3 पे चर्चा की, फिर अब 4 पे चर्चा करेंगे। बढ़ाते कुछ भी बढ़ाते चले जाएं, हम लोग मैक्सिमम 4 तक कर लेंगे, फिर उसके बाद आप खुद ही अपने आप से कर लेंगे। कैसे, देखिए जैसे MANB, अब देखो ले लें R और C और D RS, तो देखो अब इसका जो बनेगा फार्मूला वो क्या बनेगा, तो देखो ABC जो अंदर लिखा है वो तो इसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, कैसे फार्मूला बनता है ये वो देखते हैं, ठीक है। फिर जो पावर में लिखा है वो भी लिख दो, 1/mn
MNRS। जैसे 2 वाला किया था, 3 वाला किया था, वैसे ही 4 वाला, ऐसे कुछ भी दे दिया जाए, कितने भी अंडर रूट दे दिए जाए, हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब देखो इसमें देखेंगे तो D के बाद कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं तो 1, C के बाद है S, B के बाद है हमारा, देखो B के बाद ये नहीं देखेंगे कि R है, B के बाद R भी है और S भी है, दोनों लिखेंगे R और S। A के बाद क्या है, N भी है, R भी है और S भी है, तो NRS। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, A की पावर NRS, B की पावर RS, C की पावर S और D की पावर 1 की पावर 1 अपॉन MNRS। देखिए चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ये फार्मूला यूज कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चनों में। क्वेश्चन दे दिया जाए 3 अंडर रूट में 5, 4 अंडर रूट में 6, 5 अंडर रूट में 7 और 6 अंडर रूट में 8। अब देखिए इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे कितने भी वो बना सकते हैं, इस वजह से डैश डैश लगाया गया है कि जरूरी नहीं, लिमिट नहीं है कि 4 ही अंडर रूट था, वो और भी आगे संख्याएं बढ़ सकती हैं। अब इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि पहले A B C D के मान लिख लेते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट में A भी था, यहाँ क्या दिया गया 5 6 7 8, तो हम लोग वो लिखेंगे 5 6 7 और 8 की पावर क्या लगाते थे, जो अंडर रूट में दिखा होता था, जो ये करणी चिन्ह है इसमें क्या लिखा है, 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6, उसको भी लिख दो 4 5 6 और 3 से शुरू है, सॉरी 3 4 5 और 6। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग इनकी पावर लगाते, देखो 8 के बाद कुछ नहीं तो 1 लिखा नहीं जाता, 7 के बाद 6, ठीक है, और 6 के बाद 5 और 6 दोनों, 5 और 6 दोनों। अब देखो छोटी संख्या चलो गुणा करके लिख देते, 6 पंचे 30। अब इसको देखो 5 के बाद कितने हैं, 1 2 3, तो 6 पंचे 30 और 3 चौको 12, 120। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, और ये भी जो लिखा है इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो 4 वाले क्वेश्चन है इस प्रकार से किए जाते हैं। ऐसे अगर 5 भी लिखा हो, 5 बार भी अंडर रूट हो, तो उसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गई अंडर रूट 4 तक की बात, और भी आगे बढ़ जाएगा उसकी। अब चलिए एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, चलिए देखते हैं क्या है अगला कॉन्सेप्ट। अगर हमको दिया जाए m अंडर रूट a, n अंडर रूट b, m अंडर रूट a, n अंडर रूट b, m अंडर रूट a, n अंडर रूट b, डैश 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 कितने भी दिए जाए, ठीक है। चलिए तो जो ये है, अब हम इस पद को अगर देखते हैं तो हमने देखा कि ये पद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किसके बाद, देखो m अंडर रूट में है और a है, n b फिर रिपीट हो गया, देखो m a n b m a n b m a n b। तो जब पद रिपीट होने लगे, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसको हम लोग बेसिक से बताते हैं। पहले फार्मूला लिख लो, a की पावर n b की पावर 1 अपॉन m n माइनस 1, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला आता कैसा है, तो ये तो आप लोगों को मैंने भी बता ही दिया है, आप लोग भी कर सकते हैं। पूरे पद को क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। जब x मानते हैं तो लिखते क्या है, अब देखो रिपीट कहाँ से हो रहा है, ए बी तक तो है, फिर ए बी, तो यहाँ से रिपीट होने लगा, तो ये तो इसे लिखेंगे m a अंडर रूट n b, रिपीट, ये देखो b के बाद ये रिपीट होने लगा, इसको क्या मान लिया, x। अब सबसे पहले पहला अंडर रूट हटाते हैं, पहला अंडर रूट क्या है m, क्या करेंगे पावर m करने पर, तो पावर m कर दी तो अंडर रूट हट गया, तो बचा बाद वाला, ठीक है। अब जब बाद वाले अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या है n, तो क्या करेंगे पावर n करने पर, तो जब पावर n करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन इसमें पावर क्या लग जाएगी n, क्योंकि इसमें करनी चिन्ह नहीं है तो इसमें भी पावर लगेगी, तो बचेगा क्या bx। अब देखिए घात घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, बचा क्या a की पावर n और bx। अब देखो x इस साइड है तो x को इधर ही लाओ, x की पावर mn अपॉन x। अब x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब देखो जब पावर को x की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, और आधार समान रहेंगे x x, तो
गुणा में घाते जुड़ या घट सकती हैं, तो ये घट जाएंगी जब पावर माइनस में है, तो m माइनस एम एन माइनस वन बराबर क्या दिया, a की पावर n b। अब जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर n b, और ये जो पावर है ये बटे में आ जाएगी 1/mn माइनस वन। तो हमारा फार्मूला क्या बन के आ गया, ये देखो यही फार्मूला ये लिखा है हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गई फार्मूले की बात। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखते हैं। देखो लिखा जाए 3√4, 5√6 और 7√8 और 6√9। अब देखो ऐसे लिखा हो तो अब देखो फार्मूला आपको पता है, a की पावर n की पावर b। अब देखो कैसे करते हैं, a की पावर n b की पावर 1/mn माइनस वन है। a का मान क्या है 4, पहला वाला 4 लिख दो, b का मान क्या है 6। अब देखो n की बारी आई, ठीक है, n का मान क्या है, तो देखिए कॉन्सेप्ट में जब देखते हैं पहले m है बाद में n है, तो पहले m बाद में n, तो ये हो गया, ठीक है n। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो कैसे करते हैं, रुकना, ये क्वेश्चन ही गलत लिख गया है, क्योंकि ये क्या है रिपीटिशन वाला है, तो मैंने वो पहले वाला लिख दिया जो 4 वाला था, तो ये इसका फार्मूला ऐसे नहीं लगेगा, जो 4 वाला है उससे लगा। चलो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं मिटता हूँ, जिसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a b c और d की पावर 1/mn/s पढ़ा था, 4 वाला। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर क्या थी, ये लिखा था mn/s, तो इसकी पावर थी s, इसकी rs और इसकी क्या थी nrs, ये पावर थी। तो इनको इस प्रकार से करते थे। चलिए अब देखते हैं, चलो जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको देखते हैं कैसे दिया जाए। जैसे हम लोग दे दिया जाए इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल रिपीटिशन वाला कैसे करते हैं, देखिए दिया जाए 3√5, 5√7, 3√5, 5√7, 3√5 और 5√7। तो जब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कैसे, देखो 3 5 5 7, 3 5 5 7, 3 5 5 7, ऐसे डैश 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 रिपीट होता चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया जब कोई पद रिपीट होने लगे तब कौन सा फार्मूला लगता है, ये वाला हमारा। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो ए की जगह क्या है, पहले ए बी लिख देते हैं, 5 और 7 ये रिपीट हो रही है, ए बी के मान हो गए। पावर क्या लग जाती है 1/mn, mn का मान क्या होता था, ये m और ये n, तो पहला और दूसरा mn का मान, तो 5 दिया 15 और -1 करेंगे। अब देखो यहाँ भी पावर लगती है, यहाँ कुछ नहीं लगती पावर, देखो 1 है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं तो। अब पावर क्या है n, तो n का मान क्या होता था दूसरे अंडर रूट वाला, तो इसका मान 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 5.7 की पावर 1/15 में 1 चला गया, कितना बचा 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, बस 2 पद लिखे जाएं m और n के और फिर रिपीट होने लगे, तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो देखो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में इसके नए कॉन्सेप्ट कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।